अगर आप ऐसे पर्सन हो जो अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों मैं बार बार गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ, या फिर जो लोग मुझे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते मैं उनको भी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों देता हूँ, क्यों उनको बार बार चेस करता रहता हूँ, क्यों उनके पास वापस जाने का मेरा मन करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ये टॉपिक रिक्वेस्ट किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप रॉन्ग लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप ऐसे ही किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके ही अंदर के एक पुराने डाउट को कंफर्म करते हैं। और वो डाउट क्या है? वो डाउट है कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ। सोसाइटी ने शायद डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली आपको ये चीज रोज बोली हुई। स्कूल में लगातार कंपैरिजन, रिलेटिव्स के कमेंट की इसकी स्किन देखी है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा इसका डल है, अपनी बहन से कम प्रिटी है, या अगर थोड़ा वेट गेन कर लेगा या थोड़ा वेट कम कर लेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा या ज़्यादा अच्छी दिखेगी। और धीरे धीरे करके आपने अपने आप को सिर्फ मिरर में नहीं देखा, बल्कि अपनी वर्थ को मेजर करना स्टार्ट कर दिया। और फिर आज आप उन लोगों के पीछे भाग रहे हो जो आपको पूरी तरह से नहीं चाहते हैं। मगर क्यों, हम ऐसा क्यों करते हैं? चलिए आज हम इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। मान लो एक लड़की है जिसका नाम है रिया। स्कूल में उसको एवरेज बोला जाता था, ना वो क्लास की प्रिटीएस्ट लड़की थी और ना ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। जब भी कोई लड़का उसकी फ्रेंड को प्रपोज करता तो वो एकदम से सोचती कि ऑब्वियसली वो इतनी सुंदर है तो उसे तो सभी पसंद करेंगे, कोई मुझे थोड़ी चूज करेगा। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट मोमेंट, अब प्रिया एक एडल्ट बन चुकी है और उसकी लाइफ में एंट्री लेता है एक ऐसा लड़का जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, मिस्टीरियस है और उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। वो रिया के मैसेजेस का कभी कभी रिप्लाई करता है, कभी कभी उसको इग्नोर कर देता है और कभी कभी सडनली बहुत ज़्यादा स्वीट बन जाता है। और रिया उसके एक गुड मॉर्निंग मैसेज पे ही बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी तरफ रिया की लाइफ में एक ऐसा लड़का है जो काफ़ी कंसिस्टेंट है, जो रिया को क्लियरली लाइक करता है और रिया के साथ कंपैटिबल भी है। जो रिया के कोर वैल्यूज़ हैं वो उसकी कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिया को उसके साथ वो स्पार्क फील नहीं होता है। रिया बोलती है कि पता नहीं, मुझे स्पार्क फील नहीं होता है उसके साथ। क्या सच में स्पार्क नहीं है, या फिर उसके नर्वस सिस्टम को सिर्फ ड्रामा की आदत हो चुकी है? कभी नोटिस किया है कि जब आपको कोई फुल्ली एक्सेप्ट करता है, चूज करता है, तो आपको थोड़ा बहुत अनईजी फील होता है, जैसे कोई चीज मिसिंग हो। अब इसके पीछे का रूट कॉज क्या है? यहाँ पर साइकोलॉजी काफ़ी सिंपल है। जब आपको आपकी अपीयरेंस के बेसिस पे ही जज किया जाता है तो जो आपका ब्रेन होता है वो एक बिलीफ बना लेता है कि लव मुझे नेचुरली नहीं मिलेगा, मुझे उसे अर्न करना पड़ेगा, मुझे ओवर द टॉप जाके एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा इनफ नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे सामने वाले को बार बार चेस करना पड़ेगा, बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर उस इंसान को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, चाहे फिर उसमें मुझे ही कितना बुरा क्यों ना लग रहा हो। और फिर अट्रैक्शन शिफ्ट हो जाता है और फिर आप स्टेबल लोगों से अट्रैक्ट नहीं होते हो, आप उन लोगों से अट्रैक्ट होते हो जिनसे अप्रूवल लेने के लिए, जिनके अप्रूवल के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि आपके लिए स्ट्रगल ही फेमिलियर है, आपको स्ट्रगल की ही आदत है। और ब्रेन को जिस चीज़ की आदत होती है वो उसे सेफ समझता है, क्योंकि वो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, चाहे वो चीज़ कितनी ही टॉक्सिक क्यों ना हो। अगर बचपन में जो वैलिडेशन थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी, यानी कि देखो सबसे पहला जो रिलेशनशिप होता है आपका वो आपके पेरेंट्स के साथ होता है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा छोटे होते हो तो उस टाइम पे आपको आपके पेरेंट्स की वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। उस टाइम पर अगर आप अपने फर्स्ट स्टेप्स भी ले रहे हो, चलना सीख रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको अपलॉड करेंगे, ऐसे ही वो आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे और आपको वैलिडेट करेंगे। उस टाइम पर उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और अगर वो वैलिडेशन कंसिस्टेंट ना हो, कभी मिले कभी ना मिले, तो उस केस में आपका ब्रेन सीखता है कि जो केयर एंड अफेक्शन है, जिसको आमतौर पर हम लव बोल देते हैं, तो वो जो लव है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप ये सीखते हो वहाँ से। इसीलिए जब आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो प्रिडिक्टेबल हो, वो आपको बोरिंग लगता है, आपको वो चैलेंजिंग नहीं लगता, आपको एक्साइटिंग नहीं लगता है। और फिर आपको अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है जो अनप्रिडिक्टेबल है तो वो आपको एक्साइटिंग लगता है। बट वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो एंजाइटी होती है। लेकिन बॉडी ने ही एंजाइटी को लव समझ लिया। अब सबसे ब्रूटल रियलाइजेशन सुनो, आप उस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो, आप अपने उस पुराने वर्जन को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, जो मिरर के सामने खड़ा था और सोच रहा था कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं प्रिटीएस्ट इंसान नहीं हूँ, मैं अगली हूँ, कि काश मैं थोड़ा और प्रिटी होती या फिर और हैंडसम होता। हर बार जब कोई अट्रैक्टिव इंसान बट अनअवेलेबल इंसान आपको अटेंशन देता है तो आपको लगता है कि देखा, मैं वर्दी हूँ,
क्योंकि जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो उस इंसान के पास है। आपको लगता है, आपको सोसाइटी ने बोल दिया है और आपको लगता है कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो जब अट्रैक्टिव इंसान खुद आपके पास चल कर आ रहा है, आपको अटेंशन दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि आई एम वर्दी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जो आपका वर्थ था वो आपने पूरे का पूरा दूसरे इंसान के ऊपर डाल दिया। अब वो इंसान के एक्शन डिटरमाइन करेंगे कि आपका वर्थ क्या है। तो इसीलिए जब वो इंसान आपको इग्नोर करेगा तो जो आपके पुराने वुंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको दोबारा लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी। यही होता है जब हम अपने वैलिडेशन को किसी दूसरे इंसान के हाथों में दे देते हैं। तो यही होगा, आपने अपनी खुशियों की, अपने वर्थ की डोर, थ्रेड एक दूसरे इंसान के हाथ में दे दिया। अब वो उसे जैसे चलाएगा वो वैसे ही आप बिहेव करोगे, वैसे ही आपको चीज़ें लगेंगी। इसीलिए आप ओवर थिंक करते हो, इसीलिए सामने वाला जब आपको बेयर मिनिमम देता है आप उसकी भी ओवर वैल्यू करते हो, क्योंकि ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक सेल्फ वर्थ का एग्जाम बन चुका है। और यही सबसे ज़्यादा डेंजरस पार्ट है। आपको लगता है आप प्यार में हो पर आप वैलिडेशन के विड्रॉवल में हो। देखो, मैं मानती हूँ कि जो वैलिडेशन है वो अपने आप में गलत चीज़ नहीं होती है, बट एक बात सुनो, वैलिडेशन मेनली जहाँ पर आपका काम है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है और उसने कोई उसे कोई प्रोडक्ट बना के बेचने हैं मार्केट में, तो ऑब्वियसली उसको अप्रूवल चाहिए। उसको अप्रूवल चाहिए जब आप इस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जो अप्रूवल कमिटीज़ हैं उनका अप्रूवल चाहिए होगा। और दूसरी चीज़, उसे लोगों का भी अप्रूवल चाहिए। अगर लोग ही नहीं उस प्रोडक्ट को चाहते हैं तो फिर वो क्या करेगा, वो बना के भी उसे बेच नहीं पाएगा। तो इन दैट केस, इस तरीके के केसेस में वैलिडेशन ज़रूरी होता है। बट जब बात आपकी होती है, आपके फंडामेंटल कोर की होती है, तो इन दैट केस आपको किसी से वैलिडेशन सीख नहीं करना है। वैलिडेशन इज़ लाइक अप्रूवल। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अपने वर्थ को डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, अगर आपको कोई बोल रहा है आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इस तरीके से हो, उस तरीके से हो, तो आप उनकी बातों को एक बार सुन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हो सकता है इसकी बात में कोई ना कोई सच्चाई है, तो आप एक बार उसको सुन लो, बट उसे सिर्फ एक ओपिनियन की तरह लो, उसको अप्रूवल मत लो। किसी और को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो कि वो आपके फंडामेंटल कोर को, आपके कोर वैल्यूज़ को वैलिडेट करें बैठ के, कि आपका वर्थ क्या होना चाहिए वो डिटरमाइन करेंगे। ये नहीं करना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी लाइफ में खुद से ही सफरिंग क्रिएट करोगे। और एक बात मुझे बताओ, अगर आप खुद ही लोगों को जाकर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे इंसान आपको लव करेंगे जब आप खुद से ही लव नहीं करते हो। तो इस तरीके की चीज़ें करके आप कोई डिफरेंट आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। नेवर। जो आप कर रहे हो वही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले तो पैटर्न को नोटिस करो। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अनअवेलेबल इंसान के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो अपने आप से ये 3 सवाल पूछना। नंबर 1, क्या मुझे ये इंसान जेन्युइनली पसंद है? क्या ये इंसान मेरे साथ कंपैटिबल है? क्या इस इंसान की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो मेरी कोर वैल्यूज़ के साथ अलाइन करती हैं? इस इंसान में कुछ ऐसा सब्सटेंशियल भी है जिसकी वजह से मैं इसे पसंद कर रहा हूँ, या आपको बस ऐसा है कि पता नहीं, बस है तो है। सेकेंड चीज़, नोटिस करने की कोशिश करो कि जब आप इस इंसान के आसपास रहते हो तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करता है। बेसिकली आपकी बॉडी, क्या आपकी बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम एंशियस रहती है? आपको ये इंसान फेमिलियर लगता है इन द सेंस कि ये आपके अंदर की जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है आपका, उसको और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन, कि अगर ये इंसान मुझे पूरी तरीके से चूज़ करता तो क्या मैं इससे तब भी इतना अट्रैक्ट होता? तो अगर आंसर आपका अनकंफर्टेबल है तो यहीं पर पॉइंट है जहाँ पर आप ग्रो कर सकते हो अपने पैटर्न्स को देख के। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप आउट ऑफ नोवेयर सडनली कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। हीलिंग का मतलब होता है आप अपने नर्वस सिस्टम को एक नया एक्सपीरियंस दोगे, ऐसे लोगों को चूज करके जो आपसे चेज नहीं करवाते हैं, जो आपको डाउट नहीं करवाते हैं, बट आपको काम फील करवाते हैं। वहाँ पर आप सेफ फील करोगे क्योंकि वहाँ पर जो आपकी कोर नीड्स हैं, कोर इमोशनल नीड्स हैं, वो फुलफिल हो रही हैं। सोसाइटी ने आपको एक टाइम पे इनकम्प्लीट फील करवाया था, बट आप इनकम्प्लीट नहीं थे। आप बस उन्हीं लोगों को चूज़ करते रहे जो आपको सेम वैसा ही फील करवा रहे थे जैसा आपको सोसाइटी ने फील करवाया था। और जब तक आप इन पैटर्न को देख नहीं लोगे तब तक आप अपनी लाइफ में गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करते रहोगे। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ऐसे सिचुएशन में बहुत बार लोग ना एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पर
उनको ऐसा लगता है, उनके पार्टनर बोलते हैं कि आपको अपनी फिज़िकल लुक्स पे काम करना चाहिए, इनको चेंज कर देना चाहिए। अब देखो ठीक है, कोई आपको बोल रहा है जिम जाओ, कोई गलत बात नहीं है उसमें, बट एक बात समझो, क्योंकि अब तक सोसाइटी ने आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ को ऑलरेडी इंटरनाइज़ करवा दिया होगा और आपको लॉजिकल लगता होगा कि हाँ, मुझे भी सामने वाला इसलिए पसंद आया है क्योंकि वो अट्रैक्टिव इंसान है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो मुझे मेरे लुक्स पे काम करने को बोल रहा है तो वो एक लॉजिकल बात है। बट आप एक चीज़ समझो, ये जो जिम जाने वाली बात होती है, एक्सरसाइज करने वाली बात होती है, ये किसी दूसरे इंसान के बोलने पे करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि अगर आप किसी और के बोलने पर उसके इंपॉर्टेंस को समझोगे तो आप पहली बात तो उसके इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे हो, बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरा इंसान बोल रहा है आपको, ठीक है। और वो इंसान आपको ये बोल रहा है कि आप ये सब करो, आप करने निकल पड़ते हो, कल के दिन वही इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, तो सबसे पहले आप उस एक्टिविटी को करना रोक दोगे। वो चीज़ आप उस इंसान के लिए कर रहे थे, उस वैलिडेशन के लिए कर रहे थे। अब आपको लगेगा कि इसका पॉइंट ही क्या है, क्योंकि ये सब करने के बाद भी वो इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं तब भी वर्दी नहीं हूँ। आपका जो वर्थ है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा अपनी नज़रों में। दैट्स वाई आपको कोई भी चीज़ किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं करनी है। आपको खुद से देखना है कि एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है, आप देख पा रहे हो कि मेरे हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर मैं हेल्दी नहीं रहूँगा तो लाइफ की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं कर पाऊँगा, अपनी लाइफ को ढंग से नहीं जी पाऊँगा। कल के दिन बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं मुझे। इन कारणों की वजह से जब आप इनको खुद से देख पाओगे तब आप एक्सरसाइज करने जाते हो, तो आपकी लाइफ में कोई आए या जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने ऊपर काम करते रहोगे। तो थोड़ा रुको, अपने पैटर्न को देखो, उन पर काम करो, तब इन सब चीज़ों में पढ़ना भी होगा तो पढ़ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पहले देख लो, अपने पैटर्न्स को काम कर लो। ऐसा नहीं हो कि आपके पैटर्न्स आपको चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो भी ये सोसाइटी ने आपके अंदर ये इनसिक्योरिटीज़ डाली है ना, इनको आपको अनलर्न करना होगा, ठीक है। तो उनको अनलर्न करने के लिए आप अपने अंदर की जो अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खुद से आप देखिए, या फिर आप अपने अंदर और भी ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ को ऐड ऑन कीजिए जो आपके पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा निखारे, ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं, आई हैव दीज थिंग्स विद इन मी, और इसीलिए आप इनसिक्योर फील ना करो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, उसमें भी मोस्टली ग्रूमिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कि अगर आप अपने आप को ढंग से प्रॉपर्ली रख रहे हो, ठीक है, ग्रूम करके, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कितने भी अट्रैक्टिव हो, अगर आप अपने आप को ग्रूम करके नहीं रख रहे हो ढंग से, तो आप नहीं अट्रैक्टिव लगोगे लोगों को। और ये चीज़ किसी अट्रैक्शन के बेसिस पे मत करना। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो तो आप इन चीज़ों को समझो। आप ये पत्थर की लकीर बनाकर मत समझो कि मैं तो अगली हूँ और मेरी कोई वर्थ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी करना है अपने लिए करना, बस उसका जो सोर्स होना चाहिए वो खुद के अंदर से होना चाहिए, वो बाहर से नहीं आना चाहिए। और जब आप खुद के लिए चीज़ें करोगे ना कि सोसाइटी के लिए, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो वर्थ होगा आपकी नज़रों में वो इन्हेंस होगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।